हेलो एंड वेलकम बैक टू जेके सीरीज शो। चैनल पर नए जुड़ रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो एस्पिरेंट्स एक अपडेट निकल के आ रहा है रिगार्डिंग एग्जाम्स कैलेंडर। तो टीएसएल की तरफ से एक अपडेट आ रहा है कि एग्जाम्स कब होंगे, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स। तो आप ये क्लिप एंड तक ज़रूर देखिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कब तक कैलेंडर रिलीज़ करेगी? एग्ज़ाम कैलेंडर का इंतज़ार तमाम स्टूडेंट्स कर रहे हैं और इस सिलसिले में मैंने भी कोशिश की थी कि मैं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो ज़िम्मेदार हैं उनसे बात करूं, लेकिन किसी भी ज़िम्मेदार से बात नहीं हो पाई। उसके बाद जो ज़राए से थोड़ा बहुत मालूम पड़ा है वो आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो ये कि अब लगातार इम्तिहान होंगे, ये बात तो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने कह दी है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम कैलेंडर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का अक्टूबर के पहले हफ्ते में आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। और उस कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम कैलेंडर में बहुत सारे नए इम्तिहान जो हैं उनकी डेट जो है वो उसमें नोटिफाई की जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैंने ये भी पूछा कि क्या अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस को लेकर कुछ तय पाया है। तो उसमें जैसे मैंने आपको कहा कि स्टूडेंट्स ही खुद कह रहे हैं कि जनाब वो मामला कैट में है, जबकि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जिन जराए से मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई डायरेक्शन किसी भी इंस्टीट्यूशन से नहीं आई है कि हम इसका इम्तिहान नहीं करा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बोर्ड इम्तिहान कराने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर का मामला और अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का जो मामला है, उस मामले को लेकर मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि आप सरकारी कामकाज को लेकर इस बात को समझने की कोशिश करें कि सरकारी कामकाज में थोड़ा वक्त लगता है। ये घोड़े की रेस नहीं है, ये खरगोश की तरह भागना नहीं है, ये बेसिकली कछुए की चाल जो है सरकार चलती है। उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं और एक सबसे बड़ी वजह यह है कि एक फाइल में अगर मामूली सी गलती हो जाए तो उस एक मामूली सी गलती के कारण बड़ा बवाल और बड़ा बवंडर हो सकता है। तो इसलिए सरकार बड़ी एहतियात के साथ चल रही है, खासतौर पर सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट और जेई सिविल जल शक्ति को लेकर, चूंकि बहुत सारी शिकायत पहली बार जब इम्तिहान हुआ तब मौसूल हुई थी। उन शिकायत की बुनियाद पर सीबीआई का प्रोब और वो सारा सिलसिला आप उससे वाकिफ ही हैं। एक और चीज़ जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से जुड़ी हुई बड़ी खुशाइन बात सुनने में आ रही, वो ये सुनने में आ रही है कि शायद जम्मू कश्मीर की सरकार एक ऐसे कानून को लेकर सोच रही है जिस कानून के ज़रिए जो पेपर लीक के मामले में लोग इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि अगर उनकी शमूलियत किसी भी मामले में पाई जाती है या पता चलता है कि ये लोग पेपर लीक में शामिल थे तो उन्हें डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी किया जा सकता है। ऐसी सरकार सोच बना रही है। सरकार कुछ कानूनों के अंदर संशोधन भी कर सकती है और कुछ रूल्स के अंदर बदलाव लाकर ये इंश्योर कर सकती है कि कोई भी आदमी पेपर लीक करने से पहले 1000 बार सोचे कि अगर मैं पकड़ा गया तो उसके बाद उसका नतीजा क्या निकलेगा। अब जहां तक स्टूडेंट्स को डीबार करने का ताल्लुक है, उसको लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या जिन स्टूडेंट्स के नाम सीबीआई की चार्जशीट में है, क्या उन स्टूडेंट्स को इम्तिहान देने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो चार्जशीट होने का मतलब ये हो गया कि उनके ऊपर शक है, उनको लेकर बाज़ाब्ता तौर पर सीबीआई के पास कोई सबूत हैं, सब कुछ हैं, वो लेकर तभी जाकर कोर्ट में उन्हें चार्जशीट पेश की है। तो जिन स्टूडेंट्स के नाम हैं अभी भी असमंजस बना हुआ है कि क्या सरकार उन्हें रोकेगी इम्तिहान देने से या नहीं रोकेगी। अभी तक इसको लेकर भी कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन एग्जाम कैलेंडर को लेकर फैसला ले लिया गया है। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक अक्टूबर के पहले ही हफ्ते में या पहले 10 दिनों के अंदर अंदर एग्जाम कैलेंडर जो है वो जारी किया जाएगा और उसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है तमाम इम्तिहान जो है वो लिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स से मेरी गुजारिश ये कि आप अपनी कोशिश में और आप अपनी तैयारी में कोई कमी ना आने दें। दूसरी तरफ सरकार से भी ये गुजारिश कि अगर जम्मू कश्मीर में अब अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव और पंचायत के चुनाव नहीं होने हैं तो कम से कम ये इम्तिहान करवा लिए जाएं ताकि इन स्टूडेंट्स का भला हो और इम्तिहान करवाने के बाद नतीजे भी जल्दी निकाले जाएं ताकि जितने भी ये बेरोजगार नौजवान इन तमाम पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं, कम से कम इन बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और ये भी जैसे मैंने आपको कल खबर में बताया था कि 6000 के करीब करीब वैकेंसी जम्मू कश्मीर पुलिस में है। इसमें 2000 के करीब करीब सब इंस्पेक्टर हैं जो लगाने हैं। 1200 का इम्तिहान हो चुका है, 800 का बाकी है। 4000 कांस्टेबल की पोजीशंस खाली हैं, उन 4000 कांस्टेबल्स को भी लगाना है। उसके अलावा 5000 के करीब करीब पोस्टें जो हैं
वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को या तो रेफर हो चुकी हैं या अभी रेफर होने वाली हैं। इसमें स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई पोस्टें हैं और उसके अलावा इंजीनियरिंग और कुछ और शोबों से जुड़ी हुई पोस्टें भी जम्मू कश्मीर की सरकार रेफर करने जा रही है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को। लेकिन रेफरल से पहले जम्मू कश्मीर सरकार मेहरबानी ये करे कि पोस्टें रेफर करने से पहले डिपार्टमेंटों से दोबारा मालूम कर ले कि क्या ये पोस्टें जो हम रेफर कर रहे हैं ऑल क्लियर हैं कि नहीं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है जब रिकमेंडेशन आएगी तो रिकमेंडेशन के बाद पता चलेगा कि ये पोस्टें आपने प्रमोशन कोटा में फिलअप कर दी हैं और अब पोस्टें हमारे पास हैं ही नहीं। तो इन तमाम चीजों को गंभीरता के साथ सोचने की और विचारने की जरूरत है ताकि स्टूडेंट्स का जो वक्त है वो जाया ना हो, स्टूडेंट्स को नुकसान ना हो और स्टूडेंट्स जो हैं वो इम्तिहान में भी शिरकत करें और जब रिजल्ट निकले तो कम से कम स्टूडेंट्स को राहत मिले और रिजल्ट निकलने के बाद कोई बवाल ना हो, कोई भवंडर ना हो। इसके लिए भी आंख और कान सरकार के खुफिया तंत्र को खुला रखने की जरूरत है ताकि अगर कहीं कोई बेईमानी की प्लानिंग भी कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके। तो फिलहाल खबर यही है कि आपका एग्जाम कैलेंडर जो है वो इस अक्टूबर के पहले हफ्ते में या 10 दिनों तक आ जाएगा और उसके बाद फिर आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि कौन कौन से बड़े इम्तिहान कब तक होने वाले हैं। मगर कैलेंडर्स के ऊपर ज़्यादा मैं कहूँगा विश्वास मत कीजिएगा क्योंकि बड़ी बार ये कैलेंडर निकले और जो डेटें उसमें तय होती थी मुझे लगता है एक आधी बार वो डेट्स पर इम्तिहान हुए होंगे, अक्सर वो इम्तिहान आगे पीछे होते रहते हैं। तो इसलिए आप अपनी मेहनत करते रहें और दुआ ये करें कि कोई बीच में इलेक्शन ना आ जाए जिसके चलते किसी किस्म की कोई परेशानी जो है वो स्टूडेंट्स को ना उठानी पड़े। मुझे तो नहीं लगता कोई परेशानी होगी, लेकिन दुआ करें कि ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहे। और मैं ये भी दुआ करता हूँ कि जल्द सब इंस्पेक्टर और जेई सिविल जल शक्ति का रिजल्ट आए ताकि ये पता चले कि कौन हैं वो 1200 बच्चे जो जम्मू कश्मीर पुलिस में अपनी सेवाएं देने जा रहे हैं।